नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया है। हमलावर कैसे ऊपर पहुंचा, फिर वहां से वो कैसे भागा, कहां पे सोया, कहां पे पानी पिया, बांग्लादेश जाने की फिराक में था, उसके पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अब ये झूठ है, सच है, शख्स का कबूलनामा क्या होता है, ये केस किस दिशा में बढ़ता है, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, उस शख्स का इरादा क्या था, चोरी करने का इरादा था या सैफ अली खान के घर को वो पहचानता नहीं था, सैफ अली खान और करीना कपूर वहां रहते हैं, ये उस शख्स को मालूम नहीं था। इस सब पर से अभी पूरी तरह से पर्दा उठेगा। अभी तक तो पुलिस कहानी बनाने में लगी हुई है और पुलिस की कहानी एक के बाद एक बनती जा रही है। अपने पत्रकार मित्रों के सहारे पुलिस अलग अलग थ्योरी पेश कर रही है। पहली फुर्सत में पहली थ्योरी थी उनकी कि चोरी करने के लिए ये व्यक्ति आया था और गलती से वार हो गया। फिर थ्योरी आई कि नहीं, हमलावर बहुत ही हार्डेंड क्रिमिनल है। और फिर थ्योरी आई कि साहब 20 टीम से नहीं, 35 टीम से नहीं, इसमें 100 से भी अधिक टीमों का गठन करना पड़ेगा और जितनी संख्या हो सकती बढ़ा करके इसको गिरफ्तार किया जाएगा। आज मेरी चर्चा इस विषय पर नहीं होगी। दुनिया के तमाम चैनल और बाकी जगह पर आप देखते ही हैं। आप क्यूवाई पर इसलिए आते हैं क्योंकि मैं आपको कुछ विशेष बात बताता हूं, शेयर करता हूं और कुछ तथ्य भी सामने रखता हूं जिस पर आप तेजी से मंथन करना शुरू करते हैं। मेरा टाइटल है आज, घर में तैमूर है, जहांगीर भी है, फिर ये बाहर से तैमूर कैसा आया और जहांगीर भी कैसा आया। संयोग देखिए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका असली नाम, उसके पूरे असली नाम में जहांगीर भी एक शब्द है। तैमूर जैसा कृत्य इस शख्स ने किया, नाम जहांगीर है। जहांगीर का असल मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। जहां को जीतने वाला जहांगीर कहलाता है, पूरी दुनिया को जीतने वाला जहांगीर कहलाता है। तो ये संयोग है कि सैफ के दोनों सुपुत्र का नाम, एक का नाम तैमूर, दूसरे का नाम जहांगीर और हमलावर का नाम भी जहांगीर। दुनिया जीतने वाला जो नाम है, उसकी उम्र जो सैफ के घर में है वो बहुत कम है, बच्चा है, बहुत ही मासूम है, छोटा बच्चा है। तैमूर थोड़े बड़े हो गए हैं। तो दोनों भाई हैं, एक तैमूर है, एक जहांगीर है। बाबर का रिश्ता भी तैमूर से रहा है और फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब आप जानते हैं इतिहास की बात। आज बॉलीवुड से हमारे कुछ सवाल हैं और देश की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर से हमारे सवाल हैं। शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार लगती हैं और इसलिए ये सवाल उनसे बहुत मौजू है। आप कहेंगे कि आज मैं यकायक ये सवाल क्यों ला रहा हूं। वैसे तो हमला, हत्या किसी की भी कभी भी कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। आप कहेंगे कि सैफ के साथ अगर ये घटना हुई है तो मैं
उसको दूसरे नजर से देखता हूं। लेकिन मैं जिस नजर से आज देखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उस नजर से देखेंगे और तथ्य के साथ उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। शर्मिला टैगोर की जब नवाब अली खान पटौदी के साथ शादी हुई, तो शर्मिला टैगोर पटौदी बहुत कम आपने सुना होगा। शर्मिला टैगोर ने अपना सरनेम नहीं बदला। क्यों? क्योंकि शर्मिला की अपनी वजूद थी। शर्मिला एक मशहूर अदाकारा थी। शर्मिला एक स्थापित अदाकारा थी। शर्मिला एक कमाने वाली अदाकारा थी। अपनी कमाई थी, अपने पैसे थे, अपना नाम था, अपनी एक शख्सियत थी। तो शर्मिला को पटौदी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। मंसूर अली खान पटौदी अगर मशहूर थे क्रिकेट में, तो शर्मिला भी किसी से कम नहीं थी। मतलब कम से कम पटौदी के सामने कमतर नहीं थी। लाखों दीवाने हुआ करते थे एक जमाने में। मशहूर खूबसूरत अदाकारा थी। तो शर्मिला को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी कि वो अपने नाम के सामने पटौदी रखें। शर्मिला टैगोर ने अपना सरनेम नहीं बदला और पूरी दुनिया उन्हें शर्मिला टैगोर के नाम से ही जानती रही। फिल्मों में वो इसी नाम का प्रयोग भी करती रही। अच्छी बात है। उन्होंने स्थापित किया कि हमें पटौदी से पहचान उधार में लेने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने नहीं लिया। दुनिया ने सराहा, और मैं समझता हूं कि स्वयं मंसूर अली खान पटौदी ने भी सराहना ही की होगी। उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया होगा कि आप अपना नाम बदल लें या धर्म परिवर्तित कर लें। आप सलमा बन जाएं, सुल्ताना बन जाएं, नूरजहां बन जाएं, कुछ भी बेगम बन जाएं आप। मंसूर अली खान ने इस तरह का कोई दबाव नहीं डाला। शर्मिला शर्मिला के साथ चलती रही, कोई बात नहीं है। अब शर्मिला टैगोर के जो बच्चे हुए, उसमें सैफ अली खान हो गए। पिता का अब ये वंश चलने लगा। हमारे यहाँ एक पद्धति है, अब ये तो सनातन की पद्धति है। ये हो सकता है कि इस्लामिस्टों की भी पद्धति हो, मुसलमानों की भी पद्धति हो, कि पिता के नाम पर ही नामकरण होता है बच्चों का, या उन्हीं के टाइटल को, उन्हीं के सरनेम को लिया जाता है और उसी से वंश की वृद्धि मानी जाती है। सैफ अली खान की शादी हुई करीना कपूर से। फिर उसी प्रकार से वही वाकया हुआ जो शर्मिला टैगोर के साथ हुआ। शर्मिला टैगोर को भी पहचान खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, उधार में लेने की आवश्यकता नहीं थी। करीना कपूर को भी पहचान खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, उधार में लेने की आवश्यकता नहीं थी। करीना कपूर का भी नाम बदला नहीं। सैफ अली खान की पत्नी हुई, लेकिन करीना कपूर ही बनी रही। करीना कपूर ने अपना नाम नहीं बदला। अब आप कहेंगे कि ये आपने कौन सा राग छेड़ा है। आज का राग बहुत जरूरी है और इसे हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को समझने की आवश्यकता है। और मुझे अफसोस है, मैंने एक दो जगह और भी जिक्र किया है, वो किसी पब्लिक फोरम पे, लेकिन आज मैं जिक्र करने के लिए मजबूर हूं। और जिस मन स्थिति की, जिस मनोवृत्ति की का प्रस्तुतिकरण या प्रकटीकरण उस परिवार में हुआ है, वो दुखद नहीं है। मैं समझता हूं कि अपराध की श्रेणी में आता है। इतने बड़े अपराध को उस परिवार ने न सिर्फ स्वीकार किया, वरन की और आगे बढ़ाया। शर्मिला टैगोर खुद शादी करती हैं, अपना नाम नहीं बदलती हैं, कोई सरनेम नहीं बदलती हैं, नहीं लगाती हैं, टैगोर ही रहती हैं वो। करीना कपूर शादी करती हैं, लेकिन करीना कपूर ही रहती हैं। करीना खान कपूर अब लोग लगाते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन मशहूर वो करीना कपूर से ही है। करीना खान कपूर बहुत बहुत कम लोग बोलते हैं, या करीना सैफ अली खान, ऐसा बहुत
सैफीना लोग बोलते हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। सैफीना, सैफ और करीना को जोड़ करके सैफीना बना दिया। ऐसे बनाने वाले, बहुत सारे तुकबंदी करने वाले, शब्दों को जोड़ करके कुछ नया आइडेंटिटी क्रिएट करने वाले जो समाज में लोग हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं आप। लेकिन वो ऐसा करते हैं तो उनको मुबारक हो। सैफीना, फिल्मों में लोग सैफीना कह दिए, और ये चालू किस्म के जो नामकरण होते हैं, वो काम नामकरण करने की हमारे यहाँ परंपरा है, वो इन्होंने किया।